हेलो दोस्तों, देर रात एक और नया लेटर जारी। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो अनेकों लेटर आते रहते हैं, लेकिन इस लेटर की अपनी एक अहमियत है। आपने थंबनेल में देख लिया। एचकेएन कच्चे पक्के देर रात पत्थर ऑर्डर 11 अगस्त 2026। आज बहुत बड़ा झटका, लड्डू कैंसल। क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक लेटर दिखाऊंगा, उससे पहले यहाँ पर ये देख लेते हैं। लेट नाइट झटका, न नौकरी न लड्डू, एचकेएन कच्चे पक्के 11 अगस्त लड्डू कैंसिल, बड़ी खबर कड़वी सच्चाई। यहां से एचकेएन कच्चे देर रात पत्र ऑर्डर 11 अगस्त, बहुत बड़ा झटका। एक लेटर देखने से पहले मैं एक अखबार की कटिंग दिखाने वाला हूं। अभी 4:51 सुबह के हुए हैं। आज है 11 अगस्त 2026। एक लेटर दिखाऊंगा मैं। लेटर से पहले थोड़ा यहां से सुर्खियां देख लेते हैं। हरियाणा सरकार ने जॉब सिक्योरिटी देने के लिए समय सीमा 15 अगस्त से बढ़ाकर 20 सितंबर की 31 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे। छूट गए पत्र कर्मचारी, क्योंकि दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन है, 15 अगस्त पर सभी कर्मचारी, वो एचकेएन वाले हों कच्चे हों, जो जॉब सिक्योरिटी के लिए एलिजिबल थे, उन सभी के ऑफर लेटर जारी करने थे, लेकिन वो भी प्रोग्राम कैंसल। डीडीओ 10 सितंबर तक वेरीफाई करेंगे, विभाग अध्यक्ष 20 सितंबर तक वेरीफाई करेंगे। बार बार यहाँ पर बार बार बढ़ानी पड़ रही है समय सीमा। पहले 30 अप्रैल तक पूरी करनी थी, अब यहाँ देख लेते हैं 15 अगस्त 2026 से बढ़ाकर 20 सितंबर 2026। अब पत्र कर्मचारी 31 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे, डीडीओ 10 सितंबर तक वेरीफाई कर सकेंगे, विभाग अध्यक्ष 20 सितंबर तक वेरीफाई कर सकेंगे। उसके बाद यहाँ पर सरकार ने सबसे पहले जारी निर्देश की कहा था कि आवेदन 31 जनवरी तक किए जा सकेंगे और एचओडी 30 अप्रैल तक, लेकिन इसको बढ़ते हुए कभी अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अब अगस्त भी खत्म, सितंबर पर मैटर पहुंच चुका है। मीन्स आप ये लगा लीजिए, ऐसे तो दोबारा ही इलेक्शन आ जाएंगे। जो पात्र हैं मगर ओटीपी नहीं मिल रहे, वे संबंधित डीडीओ से बात करें, फिर एचकेएन से बात करें, अंत में एचकेसीएल से बात करें। हालांकि 8 अगस्त 2026 तक 87,376 कर्मचारियों ने जॉब सिक्योरिटी पोर्टल पर लॉग इन किया था, मगर 63,586 कर्मचारियों ने आवेदन प्रस्तुत किए। इनमें से डीडीओ ने केवल 37,469 कर्मचारी डाटा वेरीफाई किया, 4725 पर आपत्ति दर्ज की, जबकि 5,000 आवेदन लंबित थे। विभाग अध्यक्षों ने 17,935 का डाटा वेरीफाई किया, 3,011 पर आपत्ति दर्ज की और 37,469 लंबित थे। सरकार ने 15/8/2026 पर विभाग अध्यक्ष को डाटा वेरीफाई करने के लिए कहा था। चूंकि जॉब सिक्योरिटी कानून में पात्रता के लिए मानदंड है, उनमें से 1 साल के भीतर कम से कम 240 दिन का काम किया होना जरूरी है, इसलिए डीडीओ ने डाटा दोबारा वेरीफाई किया। इसलिए पहले जो डाटा लगभग 59,000 तक पहुंच गया था, वह घटकर 37,469 पर आ गया। हालांकि अब डाटा वेरिफिकेशन कार्य चल रहा है। सरकार ने जिन विभागों, बोर्डों, निगमों, संस्थाओं के कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी के दायरे में रखा हुआ था, उनके जिन पात्र कर्मचारी के ओटीपी नहीं मिल रहे थे, वे संबंधित डीडीओ से बात करें। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, यहाँ दिया गया है, हरियाणा सरकार के संबंधित विभागों में तालमेल न होने के कारण बाधित हो रही है पात्र अस्थायी कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी। सरकार से मंजूर विभाग, बोर्ड, निगम, अथॉरिटी के कर्मचारी कर सकेंगे आवेदन। यहाँ पर ये देख लेते हैं। आपको पता है भाई, 11 से 13 अगस्त की जो हड़ताल थी वो वापस हो चुकी है। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज के आश्वासन के बाद बिजली कर्मचारियों ने वापस ली 3 दिवसीय हड़ताल। 11 से 13 अगस्त की प्रस्तावित हड़ताल वापस, अनिल विज ने बिजली कर्मचारियों की मांग पर दिया भरोसा। यहाँ पर ये बैठे हैं, यहाँ पर अनिल विज। यहाँ पर मैं जो कह रहा हूँ, हमने विरोध किया और विरोध करता हूँ, ये अलग मैटर है। यहाँ पर ये भी अलग मैटर है। यहाँ हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में ऊर्जा विभाग की विभिन्न कर्मचारी यूनियन एसोसिएशन संघों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत एवं सकारात्मक बैठक समाप्त हो चुकी है, उस पर चर्चा हुई। अब इस हड़ताल को फिलहाल रोक दिया गया है। 11 से 13 अगस्त की प्रस्तावित 3 दिवसीय हड़ताल वापस लेने की घोषणा की। बैठक में ऊर्जा विभाग की आयुक्त एवं सचिव आसिम बराड़, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, यहाँ दैया जी और यहाँ सभी के सभी कर्मचारी कमेटी में मौजूद थे। यहाँ एक्शन कमेटी के प्रतिनिधि ने बताया कि उनकी 3 प्रमुख मांगे: एग्री डिस्कॉम के गठन, समानांतर निजी बिजली कंपनी को लाइसेंस दिए जाने, स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर ऊर्जा मंत्री द्वारा
दिए गए आश्वासन के बाद उन्हें प्रस्तावित हड़ताल वापस लेने का निर्णय लिया। स्मार्ट मीटर लगने के लिए प्रीपेड व पोस्टपेड का विकल्प उपभोक्ताओं के लिए रहेगा खुला। स्मार्ट मीटर परियोजना पर स्थिति स्पष्ट करते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा, वर्तमान समय में स्मार्ट मीटर की खरीद के लिए कोई नया टेंडर जारी नहीं किया। उन्होंने बताया कि स्मार्ट मीटर लगने के लिए प्रीपेड व पोस्टपेड का विकल्प उपभोक्ताओं के लिए खुला रहेगा। बैठक में चारों बिजली निगमों में विभिन्न पदों के गठन व सृजन के यहाँ संबंध में पदों के गठन व पुनः सृजन के संबंध में यूनियन के पदाधिकारियों को अवगत करा। इस संबंध में प्रस्ताव शीघ्र ही रेगुलाइजेशन कमीशन को भेजा जाएगा। मामले को जल्द से जल्द करवाने के लिए ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कमीशन का अनुरोध किया जाए कि संबंध समयबद्ध तरीके से इस प्रक्रिया को संपन्न किया जाए। बैठक में ऑनलाइन स्थानांतरण नीति यूनियन के पदाधिकारियों के ऊर्जा के मंत्री का धन्यवाद किया। ये सभी के सभी यहाँ पर मौजूद रहे। लेकिन अब देख लेते हैं वो लेटर। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट डेटेड चंडीगढ़ 10/8/2026 का ये लेटर है। अभी 11 अगस्त 2026 है। All Administrative Secretary Government of Haryana, Head Department State of Haryana, Managing Director Administration Board Corporation Authority, all Division Commission State of Haryana, all Deputy Commission State of Haryana regarding में extend timeline of various stage of वेब पोर्टल जो जॉब सिक्योरिटी का पोर्टल था उसका जो टाइमलाइन जो टाइम वगैरह जो बढ़ाने के रिगार्डिंग ही ये लेटर यहाँ पर जारी हो चुका है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन ऑन पोर्टल 31 अगस्त 2026। वेरिफिकेशन बाय डीडीओ द्वारा वेरिफिकेशन का टाइम 10/9/2026। वेरिफिकेशन ऑफ एचओडी अप टू 20/9/2026। यहाँ से इसको मैं डायरेक्टली हिंदी में दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, सभी प्रशासनिक विभागों, बोर्डों, प्राधिकरणों को ये लेटर भेज दिया गया है। सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 नियम 25 के अंतर्गत जो जॉब सिक्योरिटी के लिए समय सीमा बढ़ाने का जो लेटर जारी हुआ है, मुझे इस विभाग के दिनांक 21/7/2026 से 31/7/2026 के समान संख्या पत्रों की ओर अपने ध्यान आकर्षित करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें संविदा कर्मचारी की सुरक्षा जो अधिनियम है समय सीमा बढ़ाई गई है। इसमें समय सीमा क्या क्या की गई, पोर्टल पर उम्मीदवारों का पंजीकरण 31/8/2026 तक, डीडीओ द्वारा सत्यापन 10/9/2026, विभाग अध्यक्ष सत्यापन डीडीओ द्वारा यहाँ 20/9/2026। यहाँ पर मानव संसाधन अधीक्षक यहाँ पर उसके सिग्नेचर वगैरह दे दिए गए हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।